इस बात को हमें कोई समझाएगा नहीं, आप खुद ही समझ लीजिए। जिसका धन बुरे रास्ते से आया है उसका धन बुरे रास्ते में ही जाएगा। एक दिन क्या हुआ, वो तालाब पे नहाने के लिए गया। ए माता जी बैठ जाइए ना जल्दी। कहाँ आके बैठोगे, वहीं बैठ जाओ। आप लोग जितना खड़े होते हैं हमारा दिमाग उतना ही घूमता है। एकदम शांत होके बैठ जाइए। एक दिन वह ब्राह्मण तालाब पे नहाने के लिए गया। उसी तालाब पे नहाने के लिए शोभावती नाम की वैश्या आई हुई थी। बड़ी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही वो मोहित हो गया। शोभावती ने भी इसके विषय में सुन रखा था, बहुत पैसे वाला है। वैश्या को तन से प्रेम नहीं होता है, वैश्या को धन से प्रेम होता है। जिसके पास धन ज्यादा हो उसी की तरफ वो आकर्षित होती है, और जिसने 2 नंबर से पैसा कमाया हो उसका पैसा गलत जगह पे ही जाता है, जाएगा ही। अब वैश्या के ऊपर लुटाने वाला धन कोई अच्छी जगह गया क्या? यहां धन नष्ट हुआ, वहां नरक जाने की तैयारी हो गई। तो इस देवराज ने उस वैश्या को देखा और उसकी सखियों ने कहा ये वही है, बहुत पैसे वाला है। अरे यही है वो? बोले हाँ। अच्छा तुम जाओ। तो उसने अपनी उन जो सहेली थी उनको हटा दिया वहां से, और वो भाव भंगवाग करने लगी अपने अपने हिसाब की। देवराज आकर्षित हुआ, खिसक खिसक के उसी के घाट पे पहुंच गया। पूछा नाम क्या है? ये नाम है, ये बात हो गई और मिलना जुलना प्रारंभ हो गया। अब कंडीशन ये हुई कि घर वाले, इसकी पत्नी थी, माता पिता थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो बुरा लगा और उन्होंने समझाने का प्रयास किया, पर कामी व्यक्ति किसी के समझाने से समझता नहीं है। कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, ये किसी के समझाने से समझते नहीं। जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है काम। सबसे ज्यादा खतरनाक, ये किसी के समझाने से नहीं समझते। अब उस देवराज को लगा ये घर वाले हमारी मुसीबत बन रहे हैं, ये हमारे सुख में बाधा बन रहे हैं। तो उसने एक दिन सोए हुए अपने माता पिता का मर्डर कर दिया, काट दिए गड़साते, और पत्नी भी काट दी, तीनों मार दिए। आप कह रहे हो अरे राम 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 राम, पर आप बताओ आजकल ये घटना नहीं सुन रहे हैं आप लोग? ऐसी घटनाओं की न्यूज सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ये तो अच्छा मानो कि तुम्हारा पार्टनर ऐसा मिल गया है कि तुम्हें काट नहीं रहा। जितने भी पति हैं अच्छे हैं, जिनने काटा नहीं है वो पति बहुत अच्छे हैं। जिन पत्नियों ने पति को जहर दे के मारा नहीं है वो पत्नियां बहुत अच्छी हैं।
अदरवाइज आज का माहौल तो ऐसा है, न जाने कब कौन मार जाए। 4 बच्चों की मां प्रेमी के संग फरार, बूढ़े ने करी जवान शादी। ऐसे हर दिन खबर मिलेंगी तुम्हें। ये कौन है? ये काम के सताए हुए लोग हैं। जब व्यक्ति काम के अधीन होता है तो हत्या करने से भी नहीं डरता, वो हत्या भी करता है। कामी हो, क्रोधी हो, 1 सेकंड में हत्या कर सकता है। इस कथा को मन लगाकर सुनिए। हमारे घरों में भी ऐसी तमाम समस्याएं हैं। हमारे यहां धर्म है, शास्त्रों का धर्म है, अपनी पत्नी अपने पति से ही संवाद रखें, अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं। उसको लगा कि मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप बाधा बन रहे हैं, तो उसने, देवराज ने अपने माता पिता पत्नी सबको मार दिया। अब निर्द्वंद होकर अब उस वैश्या के साथ रहने लगा। अब डराने वाला कोई है ही नहीं, अब रोकने वाला कोई है ही नहीं। उस वैश्या के साथ रहते और रहता ही नहीं है, उससे भी बड़ी दुर्गति है। क्या? उसी के साथ एक थाली में भोजन करता है। अपना भी धन और पिता का सारा धन उस दुष्ट ने उस वैश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष भक्षण करने लगा, मद्यपान करने लगा। वह नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। शास्त्र कहते हैं पत्नी के साथ कभी भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल के पति पत्नी के साथ भोजन करते हैं। कौन कौन पति अपनी पत्नी के साथ भोजन करते एक थाली में? हाथ उठाओ। किया आपने? गोयल साहब नहीं किया? अरे वाह, बहुत अच्छे। वर्मा जी अच्छा नहीं? क्यों? और वर्मा जी दोनों हाथों से मना कर रहे हैं। हाँ श्रीवास्तव जी, बेटी के साथ भोजन करने से आयु बढ़ती है। अगर पिता अपनी बेटी के साथ भोजन करे, वो भी तब तक जब तक वो अनमैरिड हो, तो पिता की आयु बढ़ती है। पत्नी के साथ भोजन नहीं करना है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहते हैं। और वह दुष्ट तो वैश्या के साथ भोजन करता था एक ही थाली में। इतनी कुबुद्धि, ब्राह्मण होके भी मद्यपान करता था, वैश्या गमन करता था, कोई अवगुण बचा नहीं था। एक दिन की बात है, वो भ्रमण करता 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 झूसी प्रयाग पहुंच गया। यही हम लोग झूसी साइड ही है ना, मुक्ति का कारण है झूसी। झूसी प्रयागराज वो पहुंच गया। और जब झूसी प्रयागराज वो पहुंचा, बारिश हो रही थी, उसको बुखार आ गया। बुखार आ गया तो एक शिवालय में बैठ गया वो, क्योंकि तब इतने होटल वोटल तो होते नहीं थे, गांव में उतनी जगह होती नहीं थी। तो मंदिर देवालय कहीं होते थे, वहीं रुक जाते थे। तो देवालय में, शिवालय में वो रुक गया। उसका ज्वर बढ़ता जा रहा था,
उसका समय अच्छा था, शिवालय में शिव पुराण की कथा चल रही थी। न चाहते हुए भी उसे शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। वो चाहता नहीं था, बीमार था, कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए उसे शिव पुराण की कथा सुनने को मिल गई। पढ़े 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 पूरी शिव पुराण की कथा उसने सुन ली, और शिव पुराण की कथा सुनकर उसी देवालय में उसकी मृत्यु हो गई। वो मर गया। और जब वो मर गया तो उसे यमराज के दूत लेने आए। यमराज के दूतों ने पासों में जबरदस्ती उसे बलपूर्वक बांध दिया और बांधकर यमपुरी ले गए। इतने में भगवान शंकर के दूत शिवलोक से चलकर यमलोक पहुंच गए। सुंदर जटाएं थी, त्रिशूल था, भस्म उनके अंग पर धारण हो रखा था, शोभा उनके शरीर की बड़ी सुंदर थी। यमपुरी में पहुंचे तो खलबली मच गई, ये कैसे आए? और उन्होंने यमराज के दूतों को पीटना प्रारंभ किया और कहा, इस देवराज को तुम यहां क्यों लाए हो? कैसे ले आए? हमारे साथ जाएगा ये शिवलोक, हम ले जाएंगे इसे। और महाराज यमराज ने यमपुरी में खलबली सुनी, वो भी दौड़ के आया, क्या हो रहा है ऐसा यहाँ? तो यमराज ने भी भगवान शिव के दूतों का पूजन किया, पूछा नहीं आप क्यों आए हो, डर के मारे विदा कर दिया। वो चले गए। और जब वो चले गए, शंकर भगवान के दूत उस यमराज के पास से बचाकर भगवान भोलेनाथ के गण देवराज को वहां से बचाकर ले आए और भगवान शंकर के सामने उसे प्रस्तुत किया। हे ऋषियों, कितना बड़ा पापी था जिसने मद्यपान किया ब्राह्मण होते हुए, जिसने वैश्यागमन किया ब्राह्मण होते हुए, अपने माता पिता का वध किया, अपनी पत्नी का वध किया, उसके बाद भी अनजाने में शिव पुराण उसके कानों में पड़ गई। तो अनजाने में जिसके कानों में शिव पुराण पड़ी उसको शिवलोक की प्राप्ति हो गई। तो जिसने जानबूझकर सुनी है उसका क्या होगा? और हमें तो यहाँ कोई ऐसा भी नहीं लग रहा जिसने पत्नी का मर्डर किया हो, माँ बाप का मर्डर किया हो, ऐसा तो अभी कोई लग नहीं रहा। अब मद्यपान करते हो तो वो बात अलग है, क्योंकि मदिरा पान करना तो आजकल पीता हूं गम भुलाने को, गम भुलाने के लिए पीते हैं लोग। वो गम कभी भूल नहीं पाते, सुबह फिर आ जाता है। पागल बनाते अपने आप को लोग कि गम भुलाने के लिए पीता हूं। वैसे किसी ने सही कहा, नशा शराब में होता तो झूमती बोतल, सबसे ज्यादा तो शराब उसी में रहती है, वो तो कभी झूमती नहीं, गाली नहीं देती। पता नहीं आदमी पी के क्यों बहक जाता है। शराब भी बड़ी गजब की चीज है। एक राज्य में एक राजा जा रहा था, हाथी पे बैठ के जा रहा था, हाथी पे बैठ के जा रहा था, सामने से एक शराबी आ गया। मंत्री कह रहे थे हटो हटो हटो, राजा जी आ रहे, राजा आ रहे, राजा आ रहे, हटो। अरे कौन राजा आ रहा है? वो अपनी धुन में, कौन राजा, कैसा राजा, कहाँ का राजा,
हमसे बड़ा कौन होगा राजा? अरे तुम देख नहीं रहे हो, सामने से राजा जी आ रहे हैं हाथी पे बैठ के। ये राजा है, ये राजा हाथी पे बैठा है, गधे पे बैठा हुआ, उसको तुम राजा बता रहे हो? कोई हाथी वाती नहीं, गधा हड़प। राजा को बड़ी हंसी आई। राजा ने कहा इसे अरेस्ट करो, जेल में डालो, सुबह बात करेंगे इससे। उसे अरेस्ट कर लिया गया। अरे मेरे को कहाँ ले जा रहे हो? वो अलग ही धुन में था। क्या मतलब है? जेल में डाल दिया। रात निकल गई, सुबह राजा जी पहुंचे और राजा ने जाके उसको कहा महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं। चरणों में गिर गया, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। काहे की क्षमा? आप तो महाराज हैं, हम तो गधे पे बैठे थे। अरे महाराज वो रात की बात अलग थी, अभी तो मैं आपका सेवक हूं और आप हमारे राजा हैं। रात को तो कहीं और था मैं। तो जो कहीं और होते हैं उन्हें हाथी भी गधा दिखता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसा को इतने धीरे बोलोगे कैसे बात बने? अब तुम्हें पता है मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं कितना बोल रहा हूं, ये मुझे पता है मैं कैसे बोल रहा हूं। और एक तुम हो कि बोल सकते हो फिर भी नहीं बोल रहे हो।